यही कमी है। इस कलयुग में जो फसाव ज्यादा हो गया कि महात्माओं का आपने इतनी निंदा की है कि अब आपको शर्म आती है, शर्म आती है, यह आती है। और आप डरते हो कि हमको पाप लग जाएगा, हम नरक में चले जाएंगे। बताइए, शास्त्रों में तो सब में लिखा है कि संत को सबसे बड़ा, सब में लिखा हुआ है, लेकिन जो लिखा है उसको नहीं मानते हैं। रामायण रोज पढ़ते हो, उसमें संत की महिमा लिखी है कि वो सबसे बड़े, लेकिन नहीं मानेंगे आप। उनसे शंका करते हो और उनकी निंदा करते हो, और निंदा संत की बौर बौर नरके जाए, कोई नहीं बचा सकता। संत की निंदा अगर आप करेंगे तो कोई बचा नहीं सकता, कोई भी जगत में बचाने वाला नहीं है। इसलिए आपको पता नहीं कि सत्संग नाम किसका, ये धक्कम धुक्का काम नहीं है, वो तो बहुत ही सावधानी का काम। बोलो। अगम पंथ सतगुरु से पावे, सतगुरु मिले तो राह बता। अब कहते हैं अगम का रास्ता पंथ, पंथ कहते हैं रास्ते को। अगर सतगुरु मिलेगा तो अगम का रास्ता मिलेगा, अगम का पंथ मिलेगा, और सतगुरु नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अब वो ये कहने लगे, कहाँ बेचारे क्या कर रहे थे, वो तो चेले चपाटों का तो मामला गया। अब ये कहा जो इनको मिला, अब वो कहते हैं भाई सतगुरु मिलेगा तभी अपने घर में जाओगे, और बिना उनके मिले हुए पंथ नहीं मिल सकता। पंथ कहते हैं रास्ते। हम मजहब बना लेते, एक फिरका बना लेते हैं पंथ हमारे मत के। अरे ये मत नहीं, वो रास्ता सबका एक है। एक ही रास्ते से आए हो और आकर के भूल गए, तो एक ही रास्ता जाने का है, उसी को पंथ कहते। तो वो कोई कोई जानता, जब वो पूरा मिल जाएगा तो वो जानता है, उसी रास्ते से आपको ले जाएगा। वो नहीं मिलेगा तो घर का रास्ता नहीं मिलेगा। बोलो। सतगुरु मिले कहे दरसाई, बिना संत नहीं बूझे बुझा। कहते हैं कि जब तक संत नहीं मिलते हैं तब तक उनका कौन विवेचन, कौन अर्थ बता सकता है जो किताबों में उलझे हुए हम। वो मिलेंगे तभी तो बताएंगे कि तुम कहाँ कहाँ फंसे हुए हो, क्या क्या कर रहे हो। ये जो कर रहे हो ये तुम्हारा काम नहीं है, ये सब क्रिया तुम्हारी व्यर्थ चली जाए। इसका छोटा मोटा शुभ कर्म का फल जब आप प्राप्त कर सकते हो, कोई बुरा ना करो। और तुमने जो बुरा किया तो वो जो जरा भी करते हो तो सब उसमें बुराई में सब नाश हो जाएगा, वही फिर काला हो जाएगा। जब कालमा जमेगी तो पुण्य जो है उसमें नष्ट हो जाएगा, फिर पुण्य का चला जाता है। तो कहते हैं जब सदगुरु मिल जाए, संत पूरे मिल जाए, तभी मतलब यह है कि उसे बताएंगे और वो सब दर्शा देंगे। जहां जो चीज लिखी हुई है वो सब बताएंगे, जहां जहां फंसे हुए हो, और कहेंगे भाई तो आगे जाने का रास्ता है, घर में ये घर नहीं है तुम्हारा। सत्संग नहीं मिलेगा, संत नहीं मिलेंगे तो कोई कुछ नहीं। बोलो। वेद भेद बिन विधि नाई जाने, बामन पंडित एक न। अब प्रियालाल कहते हैं कि भाई वेद में जो भेद, वो अगम का भेद वेद नहीं जानते, उसे नहीं मालूम है। क्योंकि वेद जो लिखे गए हैं तो ब्रह्मा ने कुछ देखा थोड़ी है, वो तो समाधि लगाई तो खाली उनको आवाज सुनाई देती रही, आवाज सुनाई देती रही, उसको सुनते रहे। उन्होंने आदेश किया जो हम बोले वो तुम लिख दो। आद्या मां शक्ति से कहा कि तुम इनको इधर आने मत देना, वही हम इनको बाणी सुनाते हैं, और हमने इनको आदेश दिया तो बाणी लिख लो। तो जो जो बोलते गए लिखते चले गए। वही 4 वेद है, 1 लाख श्लोक है बस, और 4 खंड है। 80,000 उपासना, 16,000, 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, और 4,000 ज्ञान कांड। 1 लाख श्लोक है कुल। वो उन्होंने ब्रह्मा ने तो देखा नहीं, यानी उन्होंने तो निरंजन भगवान को भी नहीं देखा, उनकी आवाज को सुना, तो जो बाणी आई उसको लिख दी। लेकिन उसमें ये लिखा हुआ कि हमको ऊपर की आवाज सुनाई दी,
इसके अतिरिक्त, इसके अलावा। तो उन्होंने कहा नहीं ना ये थी ना तो अभी इतना खत्म नहीं है और कुछ है, लेकिन हमने उसको देखा नहीं है। लेकिन हमको ये आवाज हुआ कि ऊपर से कोई आवाज आ रही है और कुछ है, ये तो उसमें लिखा हुआ है। और बाकी कहते हैं वो भी नहीं जानता अपने घर का भी। अरे भाई ये भी तो वहीं से आए, उस घर से ये भी तो आए जो बैठे हुए, जिन्होंने वेद वाणी उच्चारण की, ब्रह्मा से लिखवाया, ये भी तो वही घर से आए जहां से आप आए, वहां से वो भी आए। ऐसा नहीं क्यों नहीं? तो असल में बात यह है कि उनको तो देश निकाला कर दिया। तुम जाओ तपस्या करो और तपस्या से फल प्राप्त करो, तो उनको भी फल दे दिया। जब तपस्या कर ली, खुश हो गए, तो ये सब मसाला उन्होंने मांगा कि राजपाट हमको दे दीजिए कुछ, तो उन्होंने थोड़ा सा दे दिया बूंद भर, तो सुरतों को जरा सा दे दिया, थोड़ा सा भंडार दे दिया, उनका जाओ ले। तो सात गंदगी उतार की। इनसे कहा था, इन सुरतों से जो मनुष्य शरीर में ये जब शुरू में आई कि भाई देखो तुम फंसना नहीं, ये फंसाएंगे, तुम नाम को छोड़ना नहीं, पकड़े रहना, और तुम मसाला छोड़ देना और वापस लौटे। तो बस वो मत आए, मसाले के साथ मसाला तो छोड़ा, लेकिन ये बैठे रह गए, फिर मसाले में बैठे। अब ये मसाला ही है, ये जड़ मसाला ही है, ये लिंग मसाला, सूक्ष्म मसाला, कारण मसाला, इसमें फंसते। मसाला कहते हैं देही, पर्दा। अब ये पर्दा है, खोल है, भाई इसमें फंस गए। फिर सोचते हैं नाम को छोड़ चुकी, बस भूल गई रास्ता। अब ये नहीं मालूम कि ये डोरी किधर से, कहाँ है, कैसे मिलेगी और कैसे हम आए, उसको भूल गए। तो जब तक राह जानने वाला नहीं मिलेगा तो डोरी कैसे पकड़ाएगा, और बिना डोरी पहले आप चढ़ोगे नहीं। तो आपके पास ही डोरी है, आपके सामने ही लटक रही है, लेकिन बीच में ये सब, ये तमाम भंडार कूड़े का लदा हुआ पहाड़ों की तरह। इसकी वजह से डोरी नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि डोरी में तो प्रकाश है, आवाज है, शक्ति है उसमें, उसमें अमृत है, सब कुछ उसके अंदर में है, और वो इस तरह से लटक के गुंजार पार कर रही है ऐसे। और वो महात्मा इसको पकड़ा देते हैं, क्योंकि ये उसी का, ये सूरत जो बैठी हुई है उसी का, इसी डोरी का तत्व है, जल रहा है। तो ये मिलना चाहता है, लेकिन काई, पर्दा नहीं मिलने देता। अब महापुरुष उसको साफ करते, तो ये सटाक से चुंबक की तरह खींच लेते, ऐसे पकड़ लेते, फिर जरूरत को नहीं छोड़ती। यही आदेश दे के भेजा था इसको छोड़ने में, तो आपने छोड़ दिया, क्योंकि सब सुख मिल गए ना, सब अब आराम मिल गए, तो उसी में आप भूल गए, धीरे धीरे इसमें फंस गए। ये बात, फिर उसने विधान बना दिया, विधान बनाया कि देखो हमारे देश में ये पाप ये पुण्य, और तुमको हमने आजादी दे दी, तुम जैसा चाहो ऐसा करो, लेकिन जो करो सो अपना अपना भोगो। उसके लिए हमने जेल खाने बनाए, इसमें से निकाले हम उसमें बंद करेंगे, और वहां अग्नि वसूल करेंगे, सजा देंगे। जब कोई नहीं दे सकता तो जेल ही तो होती है कि भाई इतनी उम्र में इतना कर्जा हो गया, नहीं दे सकता तो 5 साल, 10 साल, 2 साल, 4 साल सजा दी, चलो उसका भुगतान हो जाएगा। और क्या होता है, वो सजा ही है। अरे खानों में बंद कर दिया, सजा ही है, अब भोगो, अब रो, जब वो वसूल हो जाएगा तो फिर इसमें बैठाएंगे, और फिर पाप पुण्य करोगे, फिर वापस कर देंगे, फिर तुमको सजा देंगे, और कहेंगे कि तुमको अभी सजा दी थी और तुम फिर तुमने आकर के फिर ये किया, चलो जरा कड़ा दंड देते हैं, तो फिर कड़ा दंड देते। ये है, बोलो। स्वामी दया भाव कर दीजिए, दास जाने प्रभु कृपा। यही प्रियलाल अब कहते हैं कि स्वामी कृपा कर दीजिए और आप अपना दास समझिए। गोस्वामी जी कहते हैं गोस्वामी जी से कि आप अपना दास समझिए और आप इस पर कृपा कीजिए और जीवों पर भी दया कर दीजिए। जीवों पर भी दया हो जाए तो अच्छा है, और बिना सत्संग के और बिना आपके कोई पा नहीं सकता। अब ये कृपा दया हो गई,
सत्संग मिल गया, उनकी दया हो गई, तो कहते हैं हम अपना समझते, हम तो आपके सेवक दास हैं, अपना समझिए ना, हो चुका है, अब वो किसी का होने वाला नहीं। और तन और मन और धन ये सब इन्होंने लुटा दिया, क्योंकि इनके पास तो तन धन यानी सब कुछ था, मन तो है ही, धन भी, तन भी है, लेकिन ये धन इनके पास बहुत था, सब तरह के संबंध, जो चाहे अब ये दास